स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज हम दोस्तों राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति जो वन शॉट होने वाला है आज का हमारा यह सेशन, जो हम आज की क्लास में, चाहे वह 2 घंटे की क्लास हो चाहे 3 घंटे की क्लास हो, आज हम राजस्थान का इतिहास, जो राजस्थान का जो पूरा इतिहास है उसको कवर करने वाले हैं। और कला संस्कृति, जो राजस्थानी जो कला संस्कृति होती है दोस्तों, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। यह दोस्तों कोई SCT एग्ज़ाम के लिए नहीं है दोस्तों। यह हमारी राजस्थान में होने वाली आल एग्ज़ाम एंड इंडिया में होने वाली आल रेस्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। यह CT एग्ज़ाम के लिए SI पुलिस, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, SSC, UPSC सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों यह क्लास। तो शुरू करते हैं बिना देरी की हुई आज की क्लास को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं राजस्थान का इतिहास के नोट्स। जो नोट्स होते हैं दोस्तों, नोट्स की प्रिपरेशन हम इस तरह से करेंगे दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो राजस्थान का इतिहास, पहले हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में, फिर बात करेंगे हम राजस्थान के किला संस्कृति के बारे में। तो देखते हैं बिना देरी की हुई दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। जो राजस्थान जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान का प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान में मानव सभ्यता के सबसे पुराने प्रमाण भीनमाल, जालोर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, अहाड़, उदयपुर, गिलुंड, बागोर, भीलवाड़ा, सिंसवाड़ा और बालाथल में मिलते हैं। जो राजस्थान, ये जो सबसे पुराने प्रमाण हैं जो खुदाई के दौरान मिले हैं आपके, जो कहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये तो दोस्तों जालौर में, हनुमानगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये 4 जिलों में सबसे अधिक मात्रा में पुराने पाषाण पाए जाते हैं। और एक दोस्तों बालाथल में भी सबसे अधिक पुरानी पाषाण मिले हैं। अगले दोस्तों आहड़ सभ्यता को ताम्रकाल युग, आहड़ सभ्यता को ताम्र पाषाण युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? जो आहड़ सभ्यता होती है दोस्तों, उसको ताम्र पाषाण युग क्यों कहा जाता है, ये भी इसके बारे में, ताम्र युग भी सभ्यता कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यहाँ से हल चलाने के प्रमाण मिले, यहाँ से हल चलाने के दोस्तों क्या मिल रहे? प्रमाण मिलते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। प्राचीन काल, जो हमारे प्राचीन काल है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करने वाले। प्राचीन काल, राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? राजपूताना था। और गुर्जरात्रा, मरुकांत, शापदलक्ष और बुरसेन रहा। दो राजस्थान का प्राचीन नाम है दोस्तों राजपूताना, गुर्जरात्रा, मुरुकांत रहा, शापदलक्ष रहा, सूरसेन रहा। अब अगले टॉपिक क्यों चलते हैं दोस्तों? महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य, शेरसून, कुरुंजुगाल मरुभूमि के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जो महाभारत काल था, जो प्राचीन काल था दोस्तों, उसमें हमारे राजस्थान को किस किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? एक तो मरुत्स्क, सूरसेन, करुंजागल मरुभूमि के नाम से जाना जाता था। और अगला टॉपिक क्या खेला है दोस्तों हमने? अजमेर को प्राचीन काल में अजमेरू कहा जाता है। जो हमारे राजस्थान को जो जिले हैं, उनको जिले को अजमेरू कहा जाता है दोस्तों। ऐसा ही दोस्तों ये नोट्स है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। इसी में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह SSC हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे SI भर्ती हो, चाहे पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर एग्ज़ाम में दोस्तों इसमें से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों राजपूताना काल। जो हमारे राजपूत रहते थे उनका काल क्या था? राजपूताना काल 7वीं सदी के बाद राजस्थान पर राजपूत वंशों का शासन हुआ। जो अब क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, राजपूत वंशों का शासन कब शुरू हुआ था? तो 7वीं सदी में। कब दोस्तों? 7वीं सदी में राजपूताना शब्द का शुरू हुआ। मुख्य राजवंश, अब हमारे जो राजस्थान में मुख्य राजवंश कौन कौन से थे उनके बारे में जांच कर ले तो हमारे बड़े बड़े महामान जो राजवंश है दोस्तों, पहला है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहले नंबर पे आने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसकी राजधानी कन्नौज है दोस्तों। जिसकी राजधानी क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज है दोस्तों। प्रसिद्ध शासक
जो इसका जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों वो कौन था? नागभट्ट द्वितीय महिरभोज। पहला था दोस्तों नागभट्ट द्वितीय और दूसरा था महिरभोज। ये दो ये दो राजवंश थे दोस्तों, एक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, यानी ये दोनों ही गुर्जर प्रतिहार वंश से आते थे। अब दूसरा है दोस्तों चालुक्य। चालुक्य यानी सोलंकी वंश। जो सोलंकी वंश है दोस्तों उसकी राजधानी था आनंदपुर पाली। जो पाली के अंदर जो पाया जाता है वह आनंदपुर जो चालुक्य वंश के शासन थे। अगला तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, परमार वंश राजधानी। जो परमार वंश है दोस्तों उसकी राजधानी कौन सी थी? उसकी राजधानी थी दोस्तों धारा। और प्रमुख शासक वहाँ का प्रमुख शासक कौन था? मुनज और भोज। दो शासक थे, मुनज और भोज। अगला है चौथा है दोस्तों चहमन चौहान वंश। चौहान वंश की राजधानी अजमेर दिल्ली। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इस चारों में से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लिख के जाइएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। इसका जन्म 1178 को हुआ दोस्तों और इसकी मृत्यु 1192 में हुई। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। हम किसके बात कर रहे थे? पृथ्वीराज द्वितीय तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो उसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया। प्रश्न आ सकता है दोस्तों 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? तो मोहम्मद गोरी को हराने वाले कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसको रट लो दोस्तों, इसको याद कर लो दोस्तों। हराया, परंतु 1992 में पराजित हुआ। जब 1992 में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों मुस्लिम शासक काल। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको याद करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों मुस्लिम काल। दोस्तों हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी देखते हैं उनका काल कैसा रहा। तो टॉपिक अगली चलते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में राजस्थान पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। सल्तनत काल में राजस्थान पर क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में दोस्तों, कब? 1303 में आक्रमण किया। राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। जो हमारे राणा रतन सिंह थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने जौहर किया। रानी पद्मिनी ने जो पहले के क्या होते थे दोस्तों कि राजा महाराजा जो अगर वो वीरगति को प्राप्त होते थे उनकी रानियाँ वो जौहर यानी खुद को ख़त्म कर देती थी, खुद को मार देती थी। अगला टॉपिक है दोस्तों मालदेव राठौड़ जोधपुर। जो मालदेव राठौड़ थे वह जोधपुर के थे। कहाँ के थे मालदेव राठौड़? प्रश्न आ सकता है दोस्तों। मालदेव राठौड़ जोधपुर के थे। शेरशाह सूरी के बीच सुमेलगढ़ का युद्ध हुआ 1544 को। 1544 को युद्ध हुआ दोस्तों। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों मुगल काल। जो मुगल शासक रहते थे उनका काल कैसा रहा दोस्तों? मुगल काल कैसा रहा? अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अकबर ने राजस्थान के अधिकांश हिस्से पर अधिकार किया। जो अकबर था दोस्तों, अकबर हर चर्चा में रहता है दोस्तों, हर एग्जाम में चर्चा में रहता है अकबर के बारे में, हर एग्जाम में चर्चा में रहता है। अकबर ने राजस्थान के अधिकांश हिस्से पर अधिकार किया। अधिकांश हिस्से पर क्या किया? अधिकार किया। प्रथम युद्ध जो अकबर का जो प्रथम युद्ध हुआ वह चित्तौड़गढ़ में युद्ध हुआ। चित्तौड़गढ़ युद्ध में भी इसने भाग लिया 1567 में। और दूसरा रणथंभौर युद्ध में भी इसने भाग लिया 1568 में। राजा मानसिंह जो राजा मानसिंह थे वो जयपुर के थे, अकबर के सेनापति। तो अकबर के सेनापति कौन थे? प्रश्न आ सकता है। तो राजा मानसिंह खा के थे, राजा मानसिंह जयपुर के थे। तो अगला टॉपिक क्या कहता है दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ संघर्ष किया। जो महाराणा प्रताप थे जो महाराणा प्रताप वो वीरता सबसे वीर आदमी कौन थे? महाराणा प्रताप। उसने क्या किया? अकबर के खिलाफ संघर्ष किया। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों अकबर के खिलाफ संघर्ष किसने किया? मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन है 1576 और 1582 ये दो युद्ध हुए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से हर एग्जाम में आता ही आता है। ऐसा आ सकता है इसमें, देखो महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1576 में।
कब हुआ? 1573 में। कहाँ पर हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध। अब दूसरा यह हो सकता है महाराणा प्रताप की विजय कब हुई? 1582 को। किस युद्ध के कारण, किस युद्ध में हुई थी? दिवेर का युद्ध। कौन सी युद्ध में हुई थी? दिवेर का युद्ध में हुई थी विजय महाराणा प्रताप की। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अगला हम मराठाओं काल से आधुनिक राजस्थान तक। यदि हम आए हैं आधुनिक राजस्थान में, किस कारण से आए हैं? मराठों के कारण से हम राजस्थान में आए हैं। मराठा काल। अब मराठों के बारे में हम जानते हैं, मराठों का काल क्या कह रहा, मराठों का कैसा रहा काल। मराठों का काल 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया। यानी 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद ही हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य का कैसा रहा हमारे राजस्थान में शासन। यदि उनके कमजोर पड़ने पर, यानी मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर 18वीं सदी में मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया। अब मराठों ने राजस्थान में प्रवेश तो कर लिया। अब उसके बाद क्या क्या वो देखते हैं। प्रमुख मराठा नेता, जो मराठाओं के नेता कौन थे? प्रमुख प्रमुख मराठा नेता मल्हारराव होलकर, यानी महादजी दिद्धे, जयप्रताप सिंधी। उन्होंने राजस्थान में कई रियासत से चौथ और संदेश मुखी कर वसूली किया। कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि राज्य मराठों को कर देने लगे, हाथ देने लगे भाई। मराठों को प्रभाव 1818 तक रहा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण कर लिया। अब पहले तो क्या रहा, 1818 तक तो उनका नियंत्रण, मराठों के नियंत्रण में रहा। उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको अपना, यानी कैदी बना लिया, सबको अपने अंडर में ले लिया, सबको अपना अपना कर लिया, यानी वेस्ट ईस्ट इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रिटिश काल। अब यानी अंग्रेजों काल आ गए दोस्तों। अंग्रेजों काल में क्या क्या हुआ? पहले तो राजाओं महाराजाओं के काल था, फिर मुगल साम्राज्यों का काल था, फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का काल आ गया। सबका अलग अलग काल रहा दोस्तों। अब नया युग चल रहा है दोस्तों प्रेजेंट में। तो ब्रिटिश काल। अब ब्रिटिश काल में क्या क्या हुआ देखते हैं दोस्तों। 1818 में राजस्थान की अधिकांश रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में आ गई, यानी ब्रिटिश काल में संरक्षण में आ गई, क्योंकि वहाँ के अंग्रेजों ने ब्रिटिश अपनी जनता को, यानी वहाँ की जो जनता थी उनको अपने पक्ष में ले लिया। ब्रिटिश ने यहाँ के राजाओं के साथ संधि पत्र किए, क्योंकि हमारे भारत, यानी भारत में आने के लिए, राजस्थान में आने के लिए उन्होंने संधि पत्र किए राजाओं के साथ, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं का काल चलता था। उन महाराजाओं को बिछाड़ने के लिए आपस में लड़ाई होती थी राजा महाराजाओं की, और उन राजा महाराजाओं को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश काल आ गया। और ब्रिटिश काल आने के बाद उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने यह सोचा कि अपना राज रहेगा। अब तो ब्रिटिश ने सोचा कि अपना राज रहेगा, और यहाँ के राजा महाराजा एक दूसरे को मारते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने फूट की नीति डाली, फूट करो राज करो, ऐसे यह नीति अपनाई थी ब्रिटिश काल में। तो राजस्थान में कुल 22 रियासत थे, और एक ब्रिटिश मुख्यालय अजमेर मेरवाड़ा। जो 22 रियासत थी राजस्थान में, कुल कितनी रियासत थी? 22 रियासत थी, और एक ब्रिटिश मुख्यालय था। अब प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी? 22 रियासतें कहाँ थी उनके बारे में देख लेते दोस्तों। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, इनमें 22 रियासतें थी। कितने रियासतें थी दोस्तों? 22 रियासतें थी। हाँ भाई 22 रियासतें थी। अब देखते हैं 8वां टॉपिक क्या कह रहा है दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसमें हमारे राजस्थान की क्या भूमिका रही भाई? हमारे राजस्थान ने क्या किया, ऐसा क्या किया जिसमें हमारे राजस्थान का नाम भी आ रहा है? हमने हमारे राजस्थान का स्वतंत्रता में भाग रहा, इसलिए तो आया। प्रमुख आंदोलन, हमारे राजस्थान में क्या क्या आंदोलन हुए, कैसे कौन किस किस ने आंदोलन किए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों विजोली आंदोलन। क्या दोस्तों? विजोली आंदोलन। पहला आंदोलन है विजोली आंदोलन। विजोली आंदोलन नेता कृष्णलाल शास्त्री। पहला नेता कौन था? कृष्णलाल शास्त्री। माटो जी त्रिवेदी, भूपत सिंह, मालनीवाक्य वर्मा। उद्देश्य किसानों पर लगने वाले करों का विरोध, यानी जो किसान थे यहाँ के राजस्थान के, उनके ऊपर लगने वाले करों को क्या करना था? विरोध, उन करों को विरोध करना था।
दूसरा था दोस्तों वेंगुर किसान आंदोलन। वेंगुर किसान आंदोलन का 1921 में नेता विजय सिंह फतिक। तीसरा था दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन को देशी रियासत में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। चौथा दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1921 में। कौन सी थी दोस्तों? 1921 में जयपुर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। अगला टॉपिक को चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्या कह रहा है? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्यक्ष, गोपाल सिंह खरवा, कन्हैयालाल सेठी आदि स्वतंत्रता सेनानी रहे। जय नारायण खवाब, हरिभाऊ उपाध्यक्ष, गोपाल सिंह खरवा, कन्हैयालाल सेठी आदि स्वतंत्रता सेनानी रहे। अगले टॉपिक को चलते दोस्तों चलते राजस्थान का एकीकरण। अब हमारे राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान 1948 से 1956 के बीच 7 चरणों में एकीकरण हुआ। राजस्थान का कितने चरणों में? 7 चरण में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला है।